अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाह फहद और आज हम अपने लेसन 3 का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रैक्टिस 1 के नाम से जो हमने फ़ाइल क्रिएट की थी अपने पिछले लेसन में, उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर मौजूद इनकम्प्लीट डेटा को रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि हम होम की मेन्यू में जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ है मौजूद है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी है वो क्लिपबोर्ड के नाम से है। क्लिपबोर्ड में चंद चीज़ें हैं, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, कट और कॉपी के नाम से है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ इक्वल टू रेन ब्रैकेट ओपन और मैं सिर्फ 1 पैराग्राफ का लिख लेता हूँ और इंटर प्रेस कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लिखा। इक्वल टू रेंज 1 पैराग्राफ और फिर इंटर। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। अब हम एक बात याद रखिए कि MS वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपको उसमें किसी भी किस्म का कोई भी काम करना हो और अगर आप यानी कि आप टेक्स्ट के साथ कोई भी काम करना चाहते हैं, टेक्स्ट को छेड़ना चाहते हैं, आप उसको बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट पर ये सब कुछ अप्लाई करना चाहते हैं आपको वो टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसी तरह से हम इस सेकंड लाइन को यानी सेकंड सेंटेंस को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। यह हमारी जो सेकंड लाइन है ये यहाँ तक है। हमने इसको सेलेक्ट किया सबसे पहले। अब हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड में हमारे पास 4 चीज़ें दी गई है, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हम इस कॉपी के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने ये सिलेक्शन ली इस अपने टेक्स्ट की, तो यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, यानी ये कॉपी का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया। अब नज़र तो नहीं आता कि किस तरह कॉपी हो गया, लेकिन हम पैराग्राफ के एंड में अपने कर्सर को रख कर इंटर प्रेस कर लेते हैं। जब हमारा जो कर्सर है ये नीचे आ जाए तो फिर से यहाँ पर हम वापस अपने इस क्लिप बोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर जो पेस्ट का जो आइकन बना है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप यहाँ देखिए हमारे पास से वही ये वाला जो सेंटेंस था जो हमने कॉपी किया था और यहाँ पर आके हमने पेस्ट के इस बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास यही टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया। हम इसे वापस रिमूव कर लेते हैं और अगेन हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमने कॉपी और पेस्ट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कट के बारे में। कट दरअसल सेम कॉपी की तरह ही होता है, यानी ये भी टेक्स्ट को कॉपी करता है, लेकिन ये कॉपी नहीं करता बल्कि ये कट करता है। कॉपी और कट में ये फ़र्क है कि अगर आप कॉपी करना चाहते तो कॉपी का मतलब यानी डुप्लीकेट, आप उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम इस कट का ये जो ऑप्शन है, जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये टेक्स्ट को कट कर देता है एक जगह से, और जब आप दूसरी जगह पर पेस्ट करेंगे तो जहाँ से आपने कॉपी यानी कट किया था वहाँ पर ये टेक्स्ट फिर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे वहाँ से कट कर दिया और जहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट आपको सिर्फ वही शो होगा, ना कि अपनी पिछली जगह पर। हमने इसकी सिलेक्शन ली है और यहाँ पर हम फिर कट कर लेते हैं। जैसे ही हम कट पर क्लिक करते हैं, आप इस टेक्स्ट को देखिए कि इसके साथ होता क्या है। जैसे ही हम इस पर कट के इस बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो कट हो गया।
जो हमने सिलेक्शन ली थी जिस टेक्स्ट की वो कट हो गई, वो टेक्स्ट कम्प्लीटली कट हो गया। अब हम वापस एंटर प्रेस करके यहाँ पर आते हैं और अगेन पेस्ट के इस बटन पर जाते हैं, क्योंकि हमने जिस टेक्स्ट को कट किया था हम उसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहते। तो जैसे ही हमने पेस्ट पर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यू कैन यूज़ दिस कैटेगरीज टू इंसर्ट टेबल्स, यानी जो वो लाइन हमने कट की थी वो यहाँ पर आ गई। अब शायद आपको समझ आ गई होगी कि कॉपी और कट में क्या फ़र्क होता है। कॉपी में जिस तरह से हमने यहाँ से सिलेक्शन ली थी सेकंड लाइन की और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दी, तो हमारे पास पेस्ट शुदा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी था, यानी हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट थी उसकी कॉपी बनाकर यहाँ पर पेस्ट की थी। जबकि कट में हमने जिस सेकंड लाइन जो यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि अब ये वाली लाइन है यहाँ पर आ गई, तो उसे जब हमने सेलेक्ट किया और कट किया तो वो यहाँ से जो टेक्स्ट था वो रिमूव हो गया और जहाँ पर हमने पेस्ट किया वहाँ पर आ गया। यही था कट और पेस्ट के दरमियान का फ़र्क। अब जो क्लिपबोर्ड में हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस पहले जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे हाईलाइट करते हैं येलो कलर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली यूज़ होता है जब आप एक टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग हुई हो, अगर आप उस फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर सेम उसी तरह पुट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट पेंटर का ये जो ऑप्शन है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को देखिए, इस टेक्स्ट को मैंने फॉर्मेट किया हुआ है, यानी इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। अब मैं चाहता हूँ कि सेम ये जो कलर है ये मैं इस यू कैन यूज़ दिस गैलरीज टू इंसर्ट टेबल्स, ये जो सेंटेंस है इस पर भी येलो कलर मैं अप्लाई करूँ। इसका तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि मैं इसे सेलेक्ट करके हाईलाइट पर जाता हूँ और या सिंपल क्लिक कर लेता हूँ, तो ये अगेन जो है वो ये कलर जो है वो फिल हो गई। इसे भी मैंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन चूँकि हम क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम उसके तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पर फॉर्मेटिंग हुई है और फिर हम यहाँ इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए टेक्स्ट के साथ क्या होता है। जैसे ही हम इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लेते हैं तो इस फॉर्मेट पेंटर ने जो सिलेक्शन ली है हमने जिस टेक्स्ट की, उसकी कॉपी, उसकी जो बैकग्राउंड यानी उसकी हाईलाइट शुदा कलर को कॉपी कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जब ये सेंटेंस यू कैन यूज़ दिस गैलरीज, ये सेंटेंस के स्टार्ट में जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो कर्सर के साथ एक छोटा सा आइकन आता है ब्रश का। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और छोड़ेंगे नहीं अपने इस क्लिक को, और हम इस पूरी लाइन का जो है वो सिलेक्शन लेते हैं। अब जैसे ही हम छोड़ते हैं देखिए टेक्स्ट के साथ क्या होता है। जैसे ही हमने छोड़ दिया वही कलर जो हमने वहाँ से ऊपर से सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया था, और फिर जैसे ही हमने अपने जिस टेक्स्ट पर हम अप्लाई करना चाहते थे वो फॉर्मेटिंग, जैसे ही हमने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके माउस के लेफ़्ट बटन को जैसे ही छोड़ दिया तो उसने वही कलर जो कॉपी शुदा कलर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये था हमारे क्लिपबोर्ड के बारे में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में यानी लेसन 3 में हमने क्लिपबोर्ड की कैटेगरी के बारे में पढ़ा और जाना। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में फ़ॉन्ट के कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।